नहीं पहनो कहे। बोला ये स्वर्ण मुकुट नहीं चाहिए, रत्न जड़ित मुकुट नहीं चाहिए। गणमन कहे महाराज अगर मुकुट नहीं मांगू तो दूल्हा बनने वाला हूँ, मुकुट का के बना दो। बोले बाबा कहे जटा मुकुट, जटा के मुकुट बनाओ, जटा बाल के, और जटा के मुकुट बनाओ। ऐसे भोले बाबा काबर की हृदय हो, जटा के मुकुट बनाओ इसलिए कि भोले बाबा की जटा के अगर मुकुट बनाऊं तो मोर में अभिमान की भावना नहीं आ सके। काबर की मोर खुद के बाल है और सबके पास बाल होते थे, अमर खुद के बाल के ऊपर मोला का अभिमान हो सकते। इसलिए जटा के मुकुट बनाओ तो मोर मन में अभिमान की भावना पैदा नहीं होए, और मोर बाल के मुकुट अगर कोनो देखिए और मन में ईर्ष्या के भाव जागृत होई तो वो खुद के बाल बढ़ा के मुकुट बना सकते। ओए का बड़ी बात, वो खुद के बाल बढ़ा ले, मुकुट बना ले। तो एक से अभिमान से बच जाओ, दुनिया वाले ईर्ष्या से बच गई। इसलिए बाल के मुकुट, जटा के मुकुट बनाओ कहे भोले बाबा। और जटा के मुकुट बनाने के पीछे आध्यात्मिक कारण यह है सज्जनों कि बाल के, हमारे बाल के जो संबंध होते वो सिर से होते, वैसे ही हमारे विचार के जो संबंध होते वो हमारे सिर से होते। जैसे ये बाल बिखरे हुए हैं वैसे ही हमारे विचार भी बिखरे हुए हैं। इसलिए भगवान भोले बाबा संकेत करते हैं कि आप संसार से संबंध जोड़ने के लिए जाओ, संसार से नाता बनाना चाहो, संसार से रिश्ता जोड़ना जोड़े पर जाओ, तो आप पहले अपन बिखरे हुए विचार का समेट करके एक त्याग की जटा बना लो। बिखरे हुए विचार ला समेट करके जो त्याग की जटा बना लेते, ऐसे मनुष्य संसार से नाता जोड़ते तो संसार में बसते जरूर पर संसार में फंसे नहीं, संसार में बसते पर फंसे नहीं। इसलिए भगवान भोले बाबा जटा के रूप में मुकुट बने जाई हो, जटा मुकुट, जटा के मुकुट इसलिए कि बिखरे हुए समस्त विचार में समेट करके भगवान शिव जी त्याग के जटा बनाते, ताकि मैं संसार में तो रहूं पर मोर मन में संसार के प्रति आसक्ति की भावना आए, त्याग की भावना हमेशा जागृत रहे। इसलिए भगवान भोले बाबा जटा के मुकुट बने। और आगे भोले बाबा का श्रृंगार कर ही चर्चा कर बोकर पहले आओ। बहुत ही सुंदर भजन, बोल श्यापति रामचंद्र की जय। प्रेम से रामचंद्र भगवान की जय। और हरि किराना स्टोर बाजार पारा संबलपुर, आपकी तरफ से 101 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। एक बार हरि किराना स्टोर के लिए जोरदार ताली चाहूं मैं यहाँ। प्रेम से रामचंद्र महाराज की जय। और प्रेम से बोलो श्री सीताराम भगवान की। और हरि किराना स्टोर आपके लिए एक बात कहना चाहूं कि उधारी एक जादू है, हम दे और आप गायब। उधारी एक जादू है, आप अपन दुकान के सामने टांग दो। उधारी एक जादू है, हम दिए आप गायब। मैं नगद लाऊं आपको उधारी खिलाऊं, मैं नगद लाऊं आपको उधारी खिलाऊं, आपका क्या विचार है मैं संबलपुर छोड़कर चला जाऊं। एक बार हरि किरानी स्टोर की तरफ से 101 रुपये भाव पुष्प मिले हैं। और ये यदि आप खड़े हैं भैया, मन से निवेदन है, बहुत सुंदर बैठे की व्यवस्था करे हैं। हाँ बिल्कुल आके बैठ सकते हो, इसमें लिखा है 200 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाएं, 200 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाएं, चटई वाला। ठीक है, दूसरे की चटई जिंदगी भर बैठ के खाएं, उल्टा नहीं सुधर कमाया कमाई। ठीक है, चटई वाला आपकी तरफ से 200 रुपया भगवान आपला हमेशा चटई बिटिया बनाए। रितेश कुमार देवा की तरफ से 21 रुपया। और मुस्कान के एक सुंदर से पंक्ति मोलसूतावत है कि मुस्कुराकर जीना जिंदगी है, मुस्कुराकर जीना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। कुछ पाकर हंसे तो क्या हंसे, सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है, सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है। और परमेश्वर बंजारे आपके तरफ से 51 रुपए के समर्पण भाव पुष्प आए हैं। प्रेम से रामचंद्र महाराज की जय। और गाड़ा गाड़ा जोहार के आगे करे पोषण वर्मा आपके तरफ से 21 रुपया आपके भाव
बिल्कुल। हाँ, नाम नहीं लिखे, इनकाम रुपया है। खैर हमारा ऊपर से मतलब नहीं है, जो मिला रिश्ते मिल गए। दुनिया के देवता नहीं लगा उठाई देख ले चिट्ठी मार की सो लिखा कल बना के लिखा वो तो बात सूरदास बोला नवरात्रि समय रहे काक समय रहे बोलो जरा काक समय रहे हाँ सहयोग करो एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए पड़ोसी सहयोग करना चाहिए गांव वाला सहयोग करना चाहिए होली त्योहार में जो रेट झापड़ते थे पूरे फैमिली साथ आके आकर झापड़ देना चाहिए नहीं ऐसा सहयोग नहीं चाहिए जब घर हो सहयोग करो वो लेकर के तीमार से खुदा सुनता थे त्र्यंबक मजा महे ओ गोढ़ी कला और पूरा में तो
तीनों जन हमारे माइक भी रख लेते बीरबल देख ले बड़ी के बाल लगा है बाल है ऊपर डाल भागा पता नहीं वो रायपुर निकल जी कैसे लगता है मार दी चेठी वो बिलवा के अब इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ तो ले ज्यादा बिलवा मोर बाबा उदाई कठल गए कौन से कोल के कठदाई सब उदा झड़ गए इसी मार दी सो बिलवा अब इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ तो ले ज्यादा बिलवा मोर बाबा से और सियान मन बताते और सियान के बाद का धर्म चाहिए सियान मन बताते मोर बाबा अवंध्यार जब दोनों को एक संग खड़े होए कोनो चिन्ह नहीं सके केते मोर बाबा हरे केते अंधियार है हाँ से जब पता चले ही मोर बाबा हरे कहीं अत्याचारी कहीं रोज के सुपारी के दांत में सुखे इतना भी अपन आप बिलवा मत समझ थोड़ा ज्यादा बिलवा मोर बाबा नहीं बधाई देकर कैसे बिलई कहते अब बेचारी बिलई हो होकर का गलती का कई दिन बिलई आई भगवान के रचना बिलवा घरों का है भगवान के रचना में निवेदन करो महतारी हो तो मुदार संग लगा ले तो सुंदरता नहीं रहा निवेदन करो महतारी हो तुमला पूरा बिलई कहे गलत अब इसे गलत मत समझना कि दुनिया में तो भी केवल बिलई नहीं हो तो हो ज्यादा बिलई तुमने कहा तो बोले धमतरी में और पूरी दुनिया जानते कहा के नाम से प्रेम से बोलो बिलई माता की प्रेम से बोलो बिलई माता की और महतारी हो वो बिलई माता के ताकत का है बिलई माता के ताकत का है तुमने करो बिलई कहे तो गलत मत समझना पाछू वाली कैसे काली कहाते क्या तुमला कोनो काली कहे तो गलत मत समझना काबर तोहरो बढ़ के काली है ऐसी की पूरा दुनिया गाते का जय काली कलकत्ते वाली और तोर वचन न चार पांच दिन देकर खड़े में हमारे बारे में तारीफ होती भगा के निवेदन करोगे तुमने कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना और स्थिति गलत मत समझना हमारे भगवान मर रही बिलवा हम बिलवा हो जान तो क्या गलत है प्रेम से बोलो शनिदेव महाराज की यशोमती मैया से पूछे नंदलाला और राधा बोलो क्या हो बिलवा दोनों में ताकत ज्यादा होते एक मिनट में जान डालो एकदम एक मिनट में जान डालो बिलवा खड़े कर दे चैत के महीना में 12 बजे से टीप करत घाम 12 बज गए बिलवा 1 बज गए बिलवा 3 बज गए कोई चेंज नहीं बिलवा 4 बज गए उसने 12 बज के रात की बिलवा की बिलवा वो हाथ रगड़ के देख ले कलर नहीं निकले पक्का रंग दिवाली तिहार में फूटे और पंडरू खड़े कर दे ओ पंडरू खड़े करे पंडरू खड़े है 12 बज गए ओ पंडरू 1 बज गए लाल 3 बज गए पीला रात का नीला ओरिजिनल कलर काला कलर और एक निवेदन करूं भाई साहब हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं लेकिन यही काला रंग स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है कईयों की जिंदगी संवार देती है प्रेम से शनिदेव महाराज की ताली बजाते
लेकिन कोई इसी को बोलते हैं ताली। हम ताली पे खाना बताथन और छोटे मोटे गांव की बात की करन ए संबलपुर की बात करथन। ओ सुबह सुबह तुम ठंड के दिन में दौड़ते काटन दाई वो सुबह सुबह घर पे जला और जॉगिंग का ठीक कहा था यार एक साल में बाकी होगा दिल्ली हर मिट्टी हाँ पूरा ये कवरा बढ़िया सेहरा खरीद के लाते, अच्छा मोर लगाते माथा में, पर आप ये सर्प के मोर पहन के संकेत क्या करना चाहते हो? आखिर ये सर्प के मोर धारण करके आप दुनिया का समाज का संकेत क्या करना चाहते हो? भोले बाबा बहुत सुंदर संकेत करते कि ये सेहरा का देखे के बाद दुनिया के कोई नौजवान में ये भावना नहीं जानना चाहिए कि विवाह मोर होना चाहिए। इसलिए तो संसार के दूल्हा पहली मोर न देख के ही ये समझ जाए कि मोला अब ये दुनिया के संसार के आसक्ति में फंसना नहीं है, समाज के आसक्ति में फंसना नहीं है। मोर न देख करके अगर 4-5 दूल्हा भी विवाह करे से मुक्त हो जाते तो वो वैराग्य धारण कर लेते तो उनका जीवन के कल्याण हो जाए। तो ये मोर से आने वाला पीढ़ी ये संकेत रहे कि समाज में फंसे से अच्छा है भगवान के नाम उच्चारण हो। और दूसरा कारण ये है हो कि भगवान भोले बाबा सर्प के ही मोर का अवधारण करी। सर्प मने होते सांप है ना, और सांप आध्यात्म में काल कहे गए, काल। और ये संसार से संबंध जोड़ने वाला हर मनुष्य ने ये बात याद रखे कि वो संसार में तो रहे और संसार में फंसे ना। और इसलिए सर्प के मोर बना करके भोले बाबा संकेत करना चाहते कि जो कोई भी ये संसार से संबंध जोड़ना चाहते, दूल्हा बनना, विवाह करना मतलब संसार से संबंध जोड़ना, संसार से नाता जोड़ना, गृहस्थ में प्रवेश करना। तो संसार से नाता जोड़े के पहले, संसार में नाता जोड़े से पहले ये बात याद रहे कि संसार में नाता जोड़े के पहले ये संबंध जोड़े के पहले ये बात याद रहे कि मैं संसार से नाता तो जोड़ा हूं, लेकिन मुरमस्ताल याद करके संसार से नाता जोड़ते दाई हो, वो संसार के नाता में बसते जरूर पर फंसे नहीं, संसार में बसते जरूर पर फंसे नहीं। इसलिए भगवान भोले बाबा जो है सर्प के मोर बने, ताकि दुनिया वाले संकेत ले सके कि आपके सिर में काल मंडरावत है और आप लोग संसार में बसते हुए फंसना नहीं। मोर तो बन गए, भोले बाबा सर्प के मोर बने। जटा मुकुटवा ही नार सवारा, गण मन कहे महाराज दूल्हा बना तो, और जिन दूल्हा बनते हो कम से कम कुछ तो गहना पहनना पड़ते, सोना चांदी कुछ तो गहना चाहिए, हार के रूप में, कुंडल के रूप में, कंगन के रूप में। और आप भी दूल्हा बना तो कम से कम कुछ तो सोना चांदी होना चाहिए, कुंडल, गला में हार हो तो सोना चांदी के गहना खरीदे वाला थे। माँ बाप के 2.5-3 लाख पैसा तो सोना चांदी चलेगा, गहना नहीं, मैं तो सर्प के गहना पहनू की, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। भोले बाबा सर्प के कान में कुछ संपत्ति के भी पैर नहीं हुए, कब जीवन में आते और कब चले जाते ये कहे नहीं जा सके। इसलिए मनुष्य कभी भी संपत्ति के ऊपर अभिमान न करे, तो संपत्ति के ऊपर कभी घमंड न करे दाई हो, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वो शख्स है जिन्हें दुनिया के करोड़पति से करोड़पति आदमी लोग पल भर में रोड़पति बना देते। इसलिए संपत्ति के अभिमान ही क्या करना।
भोले बाबा संकेत करते कि कोई भी मनुष्य संपत्ति के अभिमान न करे, धन के अभिमान न करे। धन ऊर्जा के छैयाएं, कब आपके जीवन में धन आ जाए और कब आप भिखारी हो जाए, ये कह नहीं जा सके। दाई हो राजा ला रंक बना देना और रंक ला राजा बना देना, ये ईश्वर के स्वभाव है। इसलिए संपत्ति के ऊपर अहंता नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सबको सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिसकी एक ठोकर पत्थर को गिरा देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को गिरा देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। जिसकी एक ठोकर पत्थर को गिरा देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है। गर नजर टेढ़ी हो तो सृष्टि को हिला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, अगर नजर टेढ़ी हो तो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है, राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। इसलिए भोले बाबा संकेत करते कि मनुष्य कभी संपत्ति के भी पैर नहीं हो, कब चले आए और कब जीवन से चले जाए ये कहे नहीं जा सके, है ना। इसलिए संपत्ति के ऊपर अभिमान ना हो, और गहना पहनने तो कहीं कहीं अभिमान के भावना झलक थे। इसलिए भोले बाबा कहे कि मतलब इसे गहना ही नहीं चाहिए, इसे संपत्ति नहीं चाहिए, जेकर से अभिमान झलके। इसलिए भगवान भोले बाबा सर्प के गहना पहिरे, कंकन कुंडल कंकन पहिरे ब्याला तन विभूति। अब गण मन भगवान भोले बाबा से कहे कि भोले बाबा जटा के तो मुकुट बना चुके हो, सर्प के मोर सर्प के गहना पर दूल्हा बने हो, तो कम से कम एक रिवाज तो अपना लीजिए। दूल्हा बनते तो अगर ऊपर तेल हल्दी चढ़ाए जाते, और तेल हल्दी नहीं चढ़ाए तो तेल और चंदन, हल्दी और चंदन के उपटन लगाए जाते। तो कम से कम अगर तेल हल्दी नहीं चढ़ाओ तो तेल हल्दी चंदन के उपटन ही लगा लो। दूल्हा बने हो तो दूल्हा के रस्म अदा करना पड़ी भोले बाबा, इसलिए हल्दी चंदन तो लगाना ही पड़ी, तेल हल्दी चुपरना ही पड़ी। आप लगे भोले बाबा कहे नहीं 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 नहीं, हम जो चुपर थे तेल हल्दी, वो तेल हल्दी नहीं चुप रोकी। मैं तो चिता भस्म के लेप अपना अंग में अंगीकार करूँ किस भोले बाबा, चिता भस्म के लेप दाई हो। भोले बाबा कहे अभी अभी कोनो मरे हो ही मरघट में जाओ और मरे हुए इंसान के चिता भस्म लेकर के आओ, ताजा ताजा। ओला मैं अपन शरीर में धारण करूँ, ओला मैं अपन शरीर में लगा हूँ। गणमन कहे महाराज चिता भस्म आप अपन शरीर में लगे हो, बहुत विकराल दिखो, अच्छा नहीं दिखो, दूल्हा बना तो दूल्हा सुंदर दिखना चाहिए, ये अच्छा बात नहीं, आप चिता भस्म मत लगाओ। भोले बाबा कहे मैं तो तेल चंदन हल्दी ये लगाने वाला नहीं हो, लगाओ तो तुम चिता भस्म के लेप ही लाना पड़ेगा, चिता भस्म के लेप लेकर के आओ। गणमन कहे महाराज आप आखिर ये चिता भस्म के लिए से इतना प्रेम काबर है, हमेशा आप यही लगाते हो अपन शरीर में, आज आखिर एक प्रति आपके प्रेम का है, एक प्रति आपके जीवन में इतना प्रेम के भावना है, एक कारण का है। भोले बाबा कहे सुनो, एक पीछे भी एक कारण है, एक बहुत जबरदस्त घटना घटे हो मोर साथ में कहे, और वो घटना ये रिसाई हो। एक दिन भोले बाबा रमता जोगी बहता पानी है ना, भोले बाबा राम 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 करते करते घूमत रही है। भोले बाबा घूमत घूमत जावत के संचार हुआ थे, भोले बाबा प्रसन्न होंगे, और भोले बाबा सोचते कि ये मृतक शरीर तो महान रही से, पर एक संग में जो चलने वाला है, जिनमें राम नाम सत्य है, सत्य यही गत्य है कहा थे, ये मन भी कितना महान है जो भगवान के नाम के प्रचार करते हुए चले जाते, भगवान नाम के संचार करते। भोले बाबा प्रसन्न हो गिराई हो, और मन में सोचते कि ये मन मोरे बिरादरी के आदमी ऐसे लगा थे, ये नाम तो उच्चारण नहीं करते, ये नाम तो उच्चारण ये मन खुद भी करत थे, मतलब ये मन मोरे बिरादरी के हैं ऐसे लगा थे। भोले बाबा जी महाराज अदृश्य बाबा स्वयं ही हृदय से लगा लेते, अपन अंग से लगा लेते। इसलिए दाई हो जब भी मौका मिले परमात्मा के नाम के प्रचार करते रहना चाहिए, भगवान के नाम लेते रहना चाहिए। जो भगवान राम के नाम के उच्चारण करते हो, भगवान भोले बाबा अपन चरण में स्थान देते। जिन भगवान के नाम के उच्चारण करते, परमात्मा के नाम के उच्चारण करते, ऐसे भक्त भगवान अंगीकार करते, और भोले बाबा
आप अंगीकार करें ऐसे अगर हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी भी बोले हृदय हो शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही मंदास्ते नर करें कलप भरी घोर नरक महुवास। भगवान राम के है ना कि जो शंकर के द्रोही है वो भक्त नहीं हो सके। पूजन करते वाला भगवान श्री राम अपन शरण में जगह देते और जिन श्री रामचंद्र जी के सेवा करते जो श्री रामचंद्र जी के भक्ति करते वाला भोले बाबा अपन शरण में जगह देते। और भोले बाबा जो एक मुर्दाला भगवान के नाम के कारण शरीर में अंगीकार कर लेते वो भोले बाबा हम सब भी अंगीकार करी अगर हम भगवान के नाम के प्रचार करें हम भगवान के नाम के गायन करें तो इसलिए भगवान भोले बाबा जो है अपन अंग में चिता भस्म के लेप करते दाई हो क्योंकि ये चिता भस्म वो व्यक्ति के है जेकर कारण भगवान के नाम के प्रचार हो। इसलिए भगवान भोले बाबा कहे कि मैं तो चिता भस्म के लेप कर हूँ हल्दी चंदन उबटन ये सब की आवश्यकता नहीं है चिता भस्म के लेप लेकर के आओ। और बहुत ही सुंदर भगवान शिव जी के लिए चिता भस्म के लेप लेकर के आए जाते चिता भस्म का अंगीकार करते हैं भगवान भोले बाबा अपन शरीर में धारण करते हैं। अब आगे भगवान भोले बाबा के और श्रृंगार होना है चर्चा करबो खर पहले आवो बहुत सुंदर भजन बोले श्यापति रामचंद्र की जय। हाँ एक समाचार आया है मगर पहले ब्रेक। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ शाम 4 बजे से आपको खोज रहे थे लेकिन नहीं मिले। धन्यवाद सर आने के लिए। ग्राम खेड़ा हाँ विनोद राजपूत ग्राम खेड़ा हमनायन तो हो गए बखेड़ा। धन्यवाद आदरणीय भैया जी भगवान कैसे मनकों का आपके ऊपर सदैव बरसे। गेंद्राम वर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा चाहूंगा यहाँ जिगर विशेष अनुकंपा और विशेष कृपाले और परिवार के विशेष कृपाले हमू अभागा मन के भाग जाके श्री राम कथा चर्चा करे के सुने के। और बाबूजी चितर कुमार वर्मा माँ शैल देवी वर्मा और स्वर्गीय दादा जनक राम वर्मा स्वर्गीय दादी माँ सोनबाई वर्मा ये पूरा परिवार की तरफ से 21 रुपये समर्पण भाव भेजे। एक बार जोरदार ताली चाहूँ मैं यहाँ हमारे गेंद्राम भैया के लिए। भगवान का सीम अनुकंपा आपके पावन परिवार के सदैव बरसे। और आज के हमारे आयोजक आदरणीय गेंद्राम भाई पर जोरदार ताली की अपेक्षा। लगभग 4-5 साल ग्राम खेड़ा आपकी तरफ से 55 रुपया 55 रुपया। अनुराग वर्मा आंसू वर्मा संजय वर्मा गीतेश्वरी की तरफ से 51 रुपया। मनोज ड्राइवर ड्राइवर नहीं भैया यहाँ सब ड्राइवर जगह हेमंत जानते सब बैठा के लिखे मनोज ड्राइवर आपके लिए बात कहना चाहूँ। मौत की गद्दी पर बैठ कर रोजी कमाने वाले मौत की गद्दी पर बैठ कर रोजी कमाने वाले खुदा सलामत रखे ऐ गाड़ी चलाने वाले खुदा सलामत रखे ऐ गाड़ी चलाने वाले। सावित्री देवी टिंगाली जीवरा की तरफ से 51 रुपया। एक बार जोरदार ताली। ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत चक्रवाय से श्री मेघनाथ दहरिया जी और आपके तरफ से और पंच हेमंत राजपूत गोविंद राजपूत अमित टंडन और समस्त पंचगण की तरफ से ग्राम पंचायत चक्रवाय की तरफ से 2101 रुपया के समर्पण भाव भेजे हैं। एक बार सरपंच परम सम्माननीय मेघनाथ दहरिया सरपंच ग्राम पंचायत चक्रवाय और समस्त पदाधिकारी भैया मन की तरफ से 2101 रुपया। और ये बिना पानी के नारियल 4 श्रीफल के भेंट करे है। एक बार जोर दवाई काम आते हैं मातारी मैदान से। एक बार सरपंच भैया मन पर जोरदार ताली की अपेक्षा 21 रुपया। और आग्रह कर सुने बड़ा हो आप सबके लिए एक बात कहना चाहूँ कि राम जी आपकी अदालत में हमारी जमानत रखना हम रहे या ना रहे पर राम कथा सुनने वालों को सलामत रखना राम कथा सुनने वालों को सलामत रखना। और शुभम घनश्याम रानू महाराज डुमरेश की तरफ से 51 रुपया। तिलेश चैतराम राजपूत पप्पू राजपूत करण राजपूत आपके कार्यक्रम भिलाई 3 में प्रोग्राम रही से बहुत अच्छा लगे भैया कहा थे हेमंत के भी नहीं कर रहे हैं
अच्छा हाँ हाँ, जस प्रतियोगिता में गिरे भैया प्रेम से बोलो दुर्गा माता की 20 रोज पहले सुरित शुक्लाल खेसा सिंह खेत सिंह ना खेप सिंह ना ठीक है, हम तो कहते हैं केवल बैला मन के सिंह। और अब मोर घरनाम जुराही के बाद ये 3 तो बाजे ते आखिरी में बोलबो। अच्छा बोल देता हम ले आखिरी में बोलबो बोल देता हम छिंछारा राम हिंछाराम हाँ हिंछाराम वर्मा गुरवानी तरफ से 101 रुपया। और जय मां महामाया मानस मंडली बेलटुकरी नागेश राजपूत रवि राजपूत जितेंद्र राजपूत कौशल राजपूत की तरफ से जोरदार ताली 500 रुपये महापुरुष मिले हैं। और भाई नागेश राजपूत से भी लगभग 4-5 साल से मित्रता है, बात होते रहते। एक बार भाई के लिए जोरदार ताली की अपेक्षा। हमारे जैन वर्मा के मित्र और गिरधर गिर धर तरियम गिर धर दारू पीती नहीं है, दारू पिए ज्यादा भाव देवे न तो क्या हो जाए सुबह को क्या नहीं उतर ही था। गिरधर भैया आप 101 रुपए दे हो, भगवान आपने गिरेल बचाए चाहे चिखला में या फिर काकरो नजर से। चिखला में गिर जाओ चल रही लेकिन काकरो नजर से गिर हो ये नहीं चल सके। आओ मोर घरराम जुराही के गीत आगे है और भोले बाबा का बारात चला थे। आओ पूजा अगरबत्ती दयालपुर की तरफ से 101 रुपये महापुरुष मिले हैं। और प्रेम से रामचंद्र महाराज की जय। सोनू राजपूत पत्थरगढ़ी वाले की तरफ से दिलीप वर्मा भटली वाले की तरफ से 201 रुपया। अजय विश्वकर्मा महिंद्रा बस रायपुर से जगदलपुर मात्र 500 रुपया में ठीक है। घनश्याम वर्मा शुभम वर्मा डुमरेश वर्मा रानू महाराज की तरफ से 55 रुपया। अमर हाँ इला मैं बाद में बोलूंगा बहुत सुंदर है। दोबारा पहले सेट कर लेता हूँ आराम से बिल्कुल थोड़ा सा मोनी सूरज जला नैना मानी हरियो। बैठ बैठ ना मोड़ गोड़ हाथ की आग तो देख मोनी सूरज जला नैना मानी हरियो। आँख किया तुमा चरण ला पत्थर हो। मोहनी सुलझ जला नैना मानी हरे हो। आँख किया तुमा चरण ला पत्थर हो। मैं के मारे मैं हरो आसमां पावला गो। मैं के मारे मैं हरो आसमां पावला गो। तहसील नवागढ़ एक बार आपके तरफ से 501 रुपये भापुष मिले हैं। एक बार अलकर रोशन वर्मा जी के एक बार जोरदार ताली जिनका विशेष सहयोग। और बैठो भगवान शंकर कैलाश पर्वत में कतरो पानी गिरे भीजत रहा है सबोल बैठे राम कथा सुने बार तुम राम कथा बैठे उनका तो निवेदन है अपील ले चला जाने से मन जाओ भाई हम कुछ नहीं बोला तुम जाओ जानगा गाड़ी बैठ बैठ का कर जाएंगे उठना नहीं। हाँ मोर घराम जुराही ये भजन सुन के जो हम जा सकते बहुत सुंदर भजन है। हाँ वो उठा के दिए वो मुरली उठाना सो के और उठा आजे आही
एक गुड्डू आ तो भाई वो गुड्डू ला हाँ आ भैया ऊपर हाँ वो थर्मोडल कहा तुम्हें आ गुड्डू ऊपर वो इंद्र देवता से निवेदन है कृपा करके कम से कम कार्यक्रम को होट ले पानी तो मत गिराओ भाई अभी तक रमान हो निवेदन इंद्र देवता से हाँ गुड्डू जब देखे हो वो रेमटगा घरिया पान में बैठे बैठे उड़ेंगे एक सेम टू सेम और भाषा संदिग्ध है मैं कोई अभिया एक तोर पर भाषा और क्या थोड़ा पावपन हम कोतवाल पावपन भाषा कैसे भाषा नमक पान कबाब पर कैसे पढ़ते नमक पान भाषा कैसे कूदू आदमी ममर पानी पर भाषा हम छत्तीसगढ़ में ममर है दिस इज ग्रेट हर पाँव पर थे मैं तो पाँव पर हूँ 21 रुपये नारे ले ले तो काका दुकान देखा समिति खतरी दुकान हाँ छतरी दुकान में चल रहे नारे ले ले मुड़ी लाख छोड़ दो रे ममर पाँव पर थे और धन्य है हमारा भारत देश जिन हम अपन भगवान के नाम पर नारियल फोड़थन अन्यथा के देश तो ऐसे है जिन अपन भगवान के नाम पे बम फोड़ते सबले देश सुंदर देश हमारे है हम अपन भगवान के नाम पे नारियल फोड़थन के जब बम फोड़ते ये प्रसाद विकास करते और बम हमेशा विनाश करते ए बच्चा ए दुकान में चल देवे धरना नारियल लेके लावे मैं तोड़ पाप पर कोई उठा दे एक चिपला जेवनी उठा दे वो डेरी उठा दे वो जेवनी हरे अब वो कोई उठा ओला उठा दे अब एक से दोनों उठा दे ले ऐसे उठा दे ले ऐसे उठा दे ले ऐसे एक नंबर कुत्ता है भाषा एक नंबर कुत्ता है भाषा एक नंबर कुत्ता है ओ माय गॉड 51 रुपया एक नंबर कुत्ता है भाषा ओ माय गॉड क्या बात है तोर चेटी कैसे दिखते भाषा ऐसे लगत जानो मानो हार्वेस्टर अभी अभी गुजरी मैं समाज में देखो क्या हो हाँ भाषा तोर चेटी कैसे दिखते ऐसे दिखा जानो मानो हार्वेस्टर अभी अभी गुजरे भाषा मोरो मोरो पर 3 हफ्ता गुजरे से ओकर पीड़ा वाला पता है भाषा ओ बाल कटा में विदेश जाते 20,000 में बाल कटा काटे ऐसे दिखत रही पेट का छपा रही ऐसे दिखत रही जानो मानो गैस सिलेंडर में करिया वाला तवई मारे तोर का नाम गुड्डू हाँ तोर बिहाव हो बने करे बिहाव नहीं करे भाजा बिहाव करे के बाद जिम्मेदारी आ जाते बिहाव करे के बाद जिम्मेदारी आ जाते और बिहाव होए के बाद जिन जवान लेकर जिम्मेदारी नहीं आए और बिहाव नहीं करना चाहिए जहर खाके मार जाना तो पापा का नाम गुड्डू ओकर बिहाव हो गए ए मोरकीजा भाई 51 रुपया मोरकीजा चाय पी लिया सुबह को जहर पी लो हाँ एक सवाल पूछल भाषा वो सवाल का जवाब देवे ये हमारे चक्रवाल भैया सरपंच भैया की तरफ से 51 रुपया दूं भाषा और सवाल है जल्दी बतावे हवा अगर करते ये तिल से रही ये ती भागवे ये अंदर कुछ जल्दी बता डरपोकना मोर भाषा हो के डरना में और सुन भाषा गब्बर सिंह ये कह के गया जो डर गया और भले से डरा के भागवे हमनी भागन काला वो शेर प्लास्टिक के वापिस कर 100 रुपया गलत जवाब वापिस कर 100 रुपया गलत जवाब कौन बनेगा रोडपति दूसरा सवाल और सवाल ये है 10 तो केरा है के तो केरा है 10 तो केरा है वो केरल बेंद्रा देखा थे केरल बेंद्रा देखा थे लेकिन बेंद्रा केरल नहीं खा थे काबा नहीं खा थे का प्लास्टिक के का प्लास्टिक केला केला है केला ओरिजिनल है बेंद्रा प्लास्टिक है वापिस करें दाम रुपया है वापिस करें कौन बनेगा रोडपति आखिरी सवाल ये सवाल के जवाब देवे हमारे गेम लाल भैया तरफ से 51 रुपया और सवाल है भाजा रावण कौन मारी जल्दी बता क्या बात है लेकर जोरदार ताली बजाइए भगवान राम जी कौन न मारी रावण न मारी और लेकर पता है कि रावण न कौन मार थे लेकिन दुर्भाग्य ये भारत के आदमी के यो मला पता नहीं है कि रावण न कौन मार था
डिग्री ले लेके बैठे हैं, लेकिन वो मला पता नहीं है कि रावण ला कौन मार थे। ये भांजल पता है कि रावण ला कौन मार थे, लेकिन भारत की विडंबना है कई ऐसे आदमी है डिग्री ले लेके बैठे हैं, लेकिन पता नहीं है कि रावण ला कौन मार थे। अगर पता होती दाई हो हम कोनो बहन के साथ अत्याचार नहीं करते, अगर पता होती हम कोनो बहन ला गलत नजर से नहीं देखते। ये बात के साथ कि मच्छर किसी लड़की को ये पाप होगा कि तेरे घर भी बेटी होगी और तू उसका पाप होगा। इसीलिए बेटी को चांद मत बनाओ, इसीलिए बेटी को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ, ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए, घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। और भाजा तो पता है कुकुर के आंखें कितने में खुलते? 7 दिन में खुलते, और बिलाई के 21 दिन में। और हम मनखे के आंखें तो कबू कबू जिंदगी में नहीं खुले, कबू कबू जिंदगी में नहीं खुले। और धन्य है ये पावन कथा और राम कथा के ताकत का है कि 1000 साल से बंद पड़े आंखें ला खोले के सामर्थ्य रखते। और धन्य है आपके पावन धाम जिनसे राम कथा का आयोजन 9 दिन के लिए करे हो। एक बार समस्त ग्रामवासी पर जोर का और गाई हो। ये तुहर नाना लेकर खिलौना नहीं दो, लेकर 1 घंटा रोही, लेकर 2 घंटा रोही दाई। ये तुहर नानी लेकर मल्ला खिलौना नहीं दो, लेकर 1 घंटा रोही, लेकर 2 घंटा रोही दाई। लेकिन तुहर लड़का मल्ला अगर जिंदगी में संस्कार नहीं दो तो लड़का पूरा जिंदगी भर रोही दाई, लड़का पूरा जिंदगी भर रोही दाई। धन्य है गाँव ये सबो पैसा तोर में भाचा तोर भाई भाचा और सबो पैसा ला तोर माता पिता के नाम से श्रद्धा से रामायण में चढ़ा दिया। तो रामायण में चढ़ाए के वो 550 रुपया ला पाँव पर नहीं बोले हो। ये पाँव परी यही लड़का के संस्कार है, यही लड़का के संस्कार है। ये संस्कार खाली गाँव में सादर प्रणाम करत हो। सब परीक्षा पास हो गए, सुख के परीक्षा ले हासिल से नहीं है, दुख के परीक्षा ले रोई से नहीं है। ये हमला संकेत करते मनखे की जिंदगी में सुख आए तो बाबू ने ज्यादा हंसना नहीं, और दुख आए तो भाई साहब ज्यादा रोना नहीं। सुख आए तो मिठाई समझ के चख लो, और दुख आए तो दवाई समझ के खा लो। ये सबो पैसा तोड़ बर भाता, ये सबो पैसा तोड़ बर किसकी कसम। ये पेन है, ये इसका खोखा है, ये चलता नहीं, ये मात्र धोखा है। जा भाता जा, क्या तो बचा ये कहां से आया? ठीक है, क्या डिजाइन है आज क्या वो इतना वो तक और वो पेशेवर नहीं खाली जावे वैसे उड़न के मुंह तक आए इसको पहले ऐसे हो क्या मोर भाटा एक बार मोर भाटा पर जोरदार ताली बजा सादर प्रणाम करतो। एक माता पिता ला सब परीक्षा पास हो गए, मोर भाटा के जोरदार ताली बजा देख के लेन भाषा में तेरे नहीं देवे हक नहीं सुनो करेंगे। एक बार और भांजा पर जोरदार ताली आगे यही टेलर कर चल देवे तो पैंट के चैन नहीं लगे मोहनी भगवान भैया दूसरा फायदा होते तो दूसरा लखरत हुआ दूसरा इंदिरावास का कहते लंगी के हमला नहीं तो नहीं भैया हाँ ठीक है श्रद्धा से चढ़ा दी चढ़ गए अब हमार हो गए अब श्रद्धा से सबोल धरना कर कभी पैसा चला ठीक है बैठना आगे आरती का दर्शन भैया जी आरती का दर्शन पानी गिरा थे सब अब आरती बात भजन भजन चलिए अगर कहीं न कहीं भक्ति के वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति
तुलसी सालिस रात। और आरती का वो गेंदलाल भैया से निवेदन है आरती खास लाख लिए हो भैया। हाँ गेंदराम भैया। कुमारी कुसुम राजेश्वरी विश्वकर्मना राखी के आंसू। अच्छा मुआनी बंदे रामायण है। अजय विश्वकर्मा सरायपुर इनकामन रुपया। और आदरणीय भैया मोहन यादव ताम्रध्वज यादव जी के तरफ से भगवान के श्री चरणों में 11 रुपए के श्रद्धा सुमन अर्पित हुए। भैया के आग्रह है तय भजन कर ले। मत पूछो कहाँ कहाँ है मेरे श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। जल में थल में जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी
चला रे हम हमरो आ बात मत करे
टाइम की न्यूज रोज के माँ